जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय मंश परिभ्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण को गोपला शाम कंद राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी श्री और ग्लोरी श्री। थैंक यू वेरी मच। मंगलाचरण, आज का मंगलाचरण किसको करना है? मैं करूँ माता जी? मीना माता जी, ठीक है। ज्योति आ गई है तो ज्योति शेयर कर सकती है, या फाल्गुनी, कोई भी मंगलाचरण शेयर कर ली। ज्योति मंगलाचरण शेयर करना है। यस, स्टार्ट कर लीजिए मीना माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललता श्री विशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरे थैंक प्रणाम। यू मीना माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा मंगलाचरण पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया। आज हमारे भक्ति दीक्षा प्रोग्राम में, और ये आज हमने टाइम चेंज करके किया है भक्ति दीक्षा क्लास, क्योंकि पिछले 2 बार से ऐसे ही हो रहा था कि क्लिनिक के साथ टाइमिंग क्लैश हो रहा था मेरा, वो जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ता था कि पेशेंट वेटिंग कर रहे हैं। तो अब मैं क्लिनिक से नहीं, घर से ही करा करूंगी, तो थोड़ा टाइमिंग, आई होप जो लोग आ गए उनको तो सूटेबल है। मुझे लग रहा था पता नहीं कौन आएंगे आज की क्लास में, टाइम सडनली चेंज कर दिया। तो हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम लता माता जी। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं, इनको 8 बजे का टाइमिंग सूटेबल है क्लास का? माता जी हमें तो सही है एकदम। हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ माता जी सही है। सही है ना? मेरे को हाँ, भी सही है। जो लोग ऑब्वियसली आ गए उनको तो ठीक हो गई, जो नहीं आए फिर उनके लिए रिकॉर्डिंग सुन के ही उनको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था टाइमिंग, पिछले 2 बार से सेम चीज हो रही थी। अच्छा, तो ये जो हम क्लास में पढ़ते हैं, राधिका राशि, ये लोग मुझे फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं भक्ति वृक्षा में। और रेवती नाम से है यहाँ पे। रेवती जी, आपका फर्स्ट क्लास है क्या? और एक कोई जूम यूजर के नाम से भी है। नहीं मैम, फर्स्ट क्लास नहीं है, पहले भी मैंने सुना है मॉर्निंग वाली क्लास में। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं रेवती जी? मैम मैं बिहार पटना से हूँ।
अच्छा, भक्ति वृक्षा का लेकिन आपका फर्स्ट क्लास है ना, ये जो हम हाँ लोग हाँ भक्ति वृक्षा, ओके। हाँ मैम। तो आप तीनों के लिए बताना है कि ये हम लोग भक्ति वृक्षा एक हमारा पूरा डिजाइंड कोर्स है इस्कॉन के अंदर। इसके अंदर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन पे डिस्कशन किया जाता है। तो ये बेसिक कोर्स की तरह डिजाइन किया है कि जो लोग बिल्कुल भक्ति में नए नए आए हैं अभी, माता जी आवाज मुझे ही कम आ रही है क्या? आपकी आई कम रही है क्या? बाकी मुझे तो सबको बिल्कुल ही कैसी आवाज आ नहीं रही आ रही आपकी। हाँ माता जी मेरे को तो एकदम ठीक आ रही है। माता जी सही आ रही है। नहीं सही आ सही आ रही रही है? है माता अंजना जी। माता जी क्लियर है सही आ माता रही जी, क्लियर है। है? आपको अपना साउंड मुझे बढ़ाना तो बहुत पड़ेगा कम आ फोन रही का, है ना? सबको तो ठीक आ रही है, है। अच्छा तो अच्छा ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। दोबारा लॉग इन करिए आप। तो ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं कि जो टॉपिक्स हमें खुद को पहली बात जानने हैं, और दूसरी बात अगर हम किसी को भक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे अब हम डिवोटी हो गए, 2 साल हो गए हमें, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो कुछ एक ऐसे विषय जिनके बारे में हमें क्लियरली पता होना चाहिए, जिससे कि हम हमसे कोई प्रश्न करें। और इस्कॉन डिवोटी से लोग प्रश्न बहुत करते हैं, क्योंकि हमें लोग दूसरे ही प्लेनेट का समझते हैं। बाकी किसी भी मंदिर में जाएंगे आएंगे किसी को दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही इस्कॉन से जुड़ते हैं ना, सबको लगने लगता है कि ये तो दूसरे ही ग्रह के प्राणी हो गए। अब इनसे आर्ग्यूमेंट करो, इनसे पूछो कि कृष्ण क्यों भगवान है, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो, माला क्यों करते हो, अभी से बुढ़ापे में माला करनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये क्यों ही कृष्ण कृष्ण लगा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत किए जाते हैं इस्कॉन डिवोटीज से स्पेशली। तो हमारे ये जो कोर्स है ना, इसका पर्पस यही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम दूसरों को भी समझा पाएंगे कि हम क्या करते हैं और उसका क्या कारण है और उसका शास्त्र में कहाँ प्रमाण है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं। और आज की क्लास में रूबी जी ने भी ज्वाइन किया है, जो कि अंबिका जी के फ्रेंड हैं। रूबी जी, आपका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा क्लास में। नमस्कार माता जी। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। ये आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है किसी को पता है? मॉड्यूल 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसका एक मॉड्यूल पूरा हो गया था। सेकंड मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक। चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण अवतार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेखा माता जी। सेकंड मॉड्यूल का सेकंड टॉपिक, आज जो हम विषय है हमारा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहले आप बताएंगे कि आप क्या जानते हैं पहले से। दो बातों का आंसर करना है। पहला प्रश्न तो ये है कि इस्कॉन में आने से पहले क्या आपने सुना था चैतन्य महाप्रभु के बारे में? आप में से कितने लोगों ने सुना था महाप्रभु के बारे में? नहीं सुना माता जी, जानते ही नहीं थे कि माता चैतन्य महाप्रभु कौन है। माता जी हमने पढ़ा था, पर ऐसे पढ़ा था कि ये बंगाल के प्रमुख संत है और इन्होंने राधा रानी की भक्ति पर जोर दिया था। ये वंदना माता जी जो कह रही है, हमने भी टेक्स्ट बुक में यही पढ़ा था कि बंगाल के एक संत हुए हैं। और कौन बताना चाहेंगे? नए लोग जो है, स्पेशली राधिका, राशि, आप लोगों ने नाम सुना है? रूबी, आप लोगों ने नाम सुना है क्या चैतन्य महाप्रभु का? नहीं, हमने नहीं सुना था। नहीं सुना था, ठीक है। तो अब इस्कॉन में, हाँ, स्नेहलता माता जी, आपने सुना था कुछ महाप्रभु के बारे में पहले, इस्कॉन जब तक नहीं जुड़े थे तब तक? कृष्णा माता जी हमने सुना हुआ था। क्या सुना था आपने महाप्रभु के बारे में? चैतन्य महाप्रभु जो है ये मतलब 500 साल पहले आए थे और इन्होंने कृष्ण का संकीर्तन का प्रचार किया था। तो ये सब बातें मतलब ये ये पढ़ता था। कुछ अब मायापुर जाके और पता चल गया, अच्छा लगा। अच्छा, जब हमारे मंदिर में विजिटर्स आते हैं, हमारा इस्कॉन जो जयपुर का है, गिरधारी ताऊ जी है वहां पे, गौर निताय है, गौर निताय जो कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, और फिर राधा मदन मोहन जी, 3 सेट ऑफ डीटीज है हमारे मंदिर के अंदर। अगर ज्योति शेयर कर सकती तो मुझे एक बार दिखाना है फोटो। ज्योति, अगर तुम अभी गूगल करके हमारे या डिवोटी, हमारे जो डीटीज है या गौर निताय का कोई पिक्चर अगर शेयर कर सकते, तो विजिटर्स से अक्सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब
कि आपने किनके दर्शन किए अभी। तो जैसे राधा कृष्ण को तो सब लोग पहचान जाते थे कि हाँ ये राधा कृष्ण के दर्शन किए। जो कृष्ण बलराम गिरधारी दाऊ जी उनको भी काफी लोग पहचान जाते थे कि ये राधा ये कृष्ण बलराम हो सकते। उनमें से कोई कोई लोग तो उनको काली देवी और कृष्ण बताते थे, वो पता नहीं क्यों कृष्ण को वो काली देवी समझते थे। और जो गौर निताई के डीटीज है मंदिर में, बहुत सुंदर विग्रह है गौर निताई के। ऊपर हाथ इस तरह से खड़े करके इस्कॉन टेम्पल्स में आपको इनके दर्शन होंगे। उनको लोग हमेशा बताते थे कि ये दो गोपियां हैं शायद जो नाच रही हैं। मतलब जो भी नया व्यक्ति जिससे भी मैंने प्रश्न पूछा, मैंने कहा आपने सबके दर्शन कर लिए, ये कौन है जिनके दर्शन आपने किए। वहां ऊपर लिखा भी हुआ है गौर निताई, पर लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते। उनको इतना ही समझ में आता है कि शायद ये कोई गोपियां हैं जिनका फोटो लगा रखा है। ये हाँ ये अभी पंच तत्व के दर्शन दिख रहे हैं। तो ये खैर हमारे जयपुर के विग्रह नहीं है, मायापुर के विग्रह हैं। तो ये डीटीज तो मायापुर में दिखेंगे, हमारे जयपुर में इनमें से 2 डीटीज हैं। तो इनके दर्शन हमने जब तक इस्कॉन में नहीं किए थे या करने के बाद भी हम इन्हें नहीं पहचानते थे कि ये कौन है। और अगर है तो भी इनका इतना क्या बड़ा रोल है कि इनको मंदिर में इतनी इनकी पूजा की जा रही है, सेवा की जा रही है। वृंदावन इस्कॉन के मंदिर भी में भी है गौर निताई। ज्यादातर इस्कॉन टेम्पल्स में आपको बड़े बड़े डीटीज दिख जाएंगे गौर निताई के। तो फिर हम धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़े, फिर थोड़ा जानने लगे, तब जाके पता चला कि वास्तव में गौर निताई कौन है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है। तो अभी जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं उनको क्या पता है, एक एक दो दो लाइन में अब क्या पता चला महाप्रभु के बारे में। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु श्री बलराम जी के अवतार। हाँ ये देखिए ये फोटो दिख रहे हैं हमारे गौर निताई। इनको लोग गोपियां समझते हैं, अक्सर इनके दर्शन करके आ जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं है। आप में से माता जी कौन, हम ही नहीं जानते थे पहले। आप हम ही भी नहीं दर्शन जानते। जयपुर कई बार हुआ है, मतलब मंदिर जाते और इन्हें पता नहीं, मतलब यो सोचते पता नहीं ये जाने किसके विग्रह हैं। ये जाने किसके विग्रह। अच्छा आप में से कितने लोग गोविंद देव जी के दर्शन रेगुलरली करते हैं? कितने मैं डिवोटीज हैं जो हैंड रेज करे जिन्होंने गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं रेगुलरली? जो हमारे जयपुर के गोविंद देव जी है ना उनकी बात कर रही हूँ, जो इस्कॉन से भले ही कभी कनेक्ट आप हुए हो नहीं हुए हो, पर गोविंद देव जी के दर्शन किए। गोविंद देव जी में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह है, ये किस किस को पता है? ये तो किसी को नहीं पता। किसी को माता नहीं जी, पता। माता जी मुझे पता है। माता जी जो साइड में तस्वीर लग रही है उनकी वही है क्या? साइड में गोविंद, तो देखा है, हाँ साइड में। जब अपन परिक्रमा लगाते हैं ना गोविंद देव जी के मंदिर की, तब वहां तो साइड में। फोटो लगा है, वहां तो हाँ फोटो हाँ। लगा है, लेकिन गोविंद देव जी का वो इतना छोटा सा, गोविंद देव जी के बिल्कुल साइड में एक इतनी छोटी हाँ, सी डीटीज है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे गौर हैं। गोविंद नाम से। का नाम गौर गोविंद, जिनकी ऊंची सी टोपी है, दिखे आपको? ऊंची सी टोपी है इनकी, मुकुट नहीं देखी पहनते हैं माता जी। मतलब। चरण के साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में गोविंद देव जी सिंहासन रखा है, सिंहासन के बगल में जी माता जी दिख रही है। दिखे, दर्शन हुए अभी इनके। तो गोविंद देव जी के पास महाप्रभु विराजमान है आज से मतलब कितने 100 सालों से। नहीं। गोविंद देव जी की स्थापना के साथ ही महाप्रभु के विग्रह यहाँ, जब से गोविंद देव जी जयपुर आए हैं तब से यहाँ पे ये गौर गोविंद के विग्रह भी हैं। पर लोग गोविंद देव जी के दर्शन करके आते हैं, पर उन्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में फिर भी कोई आइडिया नहीं है एक तो कि माता जी भीड़ इतनी रहती है, जो ये नीचे के तो दिखते ही नहीं है। आज तक ही नहीं ये पता है माता आज जी, बिल्कुल इन्हीं गोविंद देव जी इन्हीं के बहुत बार देखे लेकिन आज तक ही नहीं पता कि चैतन्य ये प्रभु चैतन्य कैसे हैं। महाप्रभु है। और इनका स्टोरी है कि ये यहाँ कैसे पहुंचे। खैर चैतन्य महाप्रभु कौन है इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं गोविंद देव जी के पास में बैठे हुए। तो गोविंद देव जी के जो हमारे विग्रह हैं, ये किन्होंने बनाए थे, मतलब किन्होंने खोजा था इन विग्रह की स्थापना किसने की थी, किसको पता है?
षड गोस्वामी है ना, गोस्वामी। गोस्वामी कौन से रूप गोस्वामी? गोस्वामी। रूप हाँ, गोस्वामी। रूप गोस्वामी, बिल्कुल सही। तो श्री रूप गोस्वामी ने जब इनकी स्थापना की ना, तो चैतन्य महाप्रभु के पास उन्होंने खबर भिजवाई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही सारे गोस्वामियों को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जो पुराने विग्रह हैं, जो प्राचीन विग्रह हैं, जो लुप्त हो गए हैं उनको, और जो पुराने हमारे तीर्थ स्थल, जो भगवान की लीला स्थलियां हैं वृंदावन में जो लुप्त हो गई हैं, उनको आप दोबारा प्रकट करें। तो श्री रूप गोस्वामी की भक्ति से प्रसन्न होकर गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के माध्यम से प्रकट हुए। अब इनकी स्थापना करनी थी, गोविंद देव जी की स्थापना करनी थी। तो रूप गोस्वामी ने खबर भिजवाई महाप्रभु के पास कि आप आए इनका स्थापना करने के लिए। उस समय महाप्रभु अपने जो लीला थी उसके बिल्कुल अंतिम चरण में थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपने विग्रह, अपने उनके जो सेवक थे उनके साथ उन्होंने काशीश्वर पंडित नाम था उनसे, सेवक सेवक का महाप्रभु के, कि इनके साथ मैं अपना विग्रह भिजवा रहा हूँ, मेरी विग्रह जो मुझसे अभिन्न है, मतलब ये साक्षात मैं ही हूँ। तो तुम इनको साथ में रख कर गोविंद देव जी की स्थापना करो। तो मतलब मैं साथ में ही हूँ गोविंद देव जी की। तो ये जो अभी देखें कितना क्लियर ज्योति हमें दर्शन करा रही है गौर गोविंद का। इनका नाम रखा गया गौर गोविंद, और ये साक्षात महाप्रभु ने अपने हाथों से अपने विग्रह भेजे थे, जो जब से गोविंद देव जी हैं तब से ये गौर गोविंद के विग्रह उनके साथ स्थापित है। तो ये हमारा इतिहास है, हमारे गोविंद देव जी जो है ना, उनका इतिहास हमारे गौड़िया परंपरा से ही संबंधित है। श्री रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। तो हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय है, जो कि महाप्रभु के द्वारा ही उसमें गौड़िया शब्द जुड़ता है, कि चैतन्य महाप्रभु उसमें आए तो गौड़िया शब्द जुड़ा। तो गोविंद देव जी को तो हम सब लोग जानते हैं, पर आज भी हमें नहीं पता था कि ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोविंद देव जी आज हमारे सामने प्रकट हुए। अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते, फिर रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, तो आज इनको हम जयपुर का राजा बोलते हैं गोविंद देव जी, जिनकी इतनी महिमा है, वो प्रकट नहीं होते। और फिर आज भी हम मंदिर में उनका सेवा पूजा वहां पे चल रहा है। तो आज हम इन्हीं चैतन्य महाप्रभु, इनके अलग अलग नाम है। चैतन्य महाप्रभु एक नाम है इनका, एक नाम जैसे यहाँ पे गौर गोविंद हम कह रहे हैं, एक नाम इनका गौरांग महाप्रभु भी है, एक नाम इनका निमाई भी है, कई नामों से जाने जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब समझ आ गया कि इनके बारे में डिस्कशन होने वाला है। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। अगर हमने समझ लिया ना, चैतन्य महाप्रभु को अगर हमने समझ लिया, तो भक्ति को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र कर ही महाप्रभु की कृपा से रहे। तो पहले हम लोग रीडिंग करेंगे आज के टॉपिक का, लेकिन उससे पहले तनिषा का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मैंने हाँ। कई मतलब इस्कॉन में तो मोस्टली ये सुना है कि जो गोविंद देव जी हैं वो रूप गोस्वामी द्वारा पुनः प्रकट हुए थे, मगर मैंने कईयों के लोकल्स और इनसे सुना है कि जो मतलब कृष्ण, मतलब कि एक दादी थी, मतलब कृष्णा जो उनके थे ना, पर मतलब कि बहुत ससुर के बहुत दूर के ससुर लगते थे। उन्होंने तीनों उनके जो पोते थे, उन्होंने बोला कि कृष्णा कैसे दिखते हैं, तो उनकी दादी ने मतलब काफी सारी मूर्तियां नहीं, बनाई। तुम समझ के मैं तनिषा, तुम दो स्टोरीज को मिक्स कर रही हो। ये जो स्टोरी है कि गोविंद देव जी हम बता रहे प्रकट किन्होंने किया, और तुम जो स्टोरी बता रहे गोविंद देव जी बनाए किसने। ये जो विग्रह है ना, ये जो प्रतिमाएं हैं गोविंद देव जी की, गोपीनाथ जी की और राधा मदन मोहन जी, तो ये जो विग्रह है ये साक्षात भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ, इन्होंने अपने हाथों से बनाए। अब वज्रनाभ ने प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो उत्तरा उस समय थी, उत्तरा से उन्होंने प्रश्न किया कि ये कैसे दिखते हैं। उत्तरा ने दर्शन किए थे कृष्ण के, तो उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया वज्रनाभ को कि ऐसे ऐसे भगवान दिखते। तो उस समय पे वज्रनाभ ने अपने हाथों से 3 विग्रह बनाए भगवान के। तो जो एक विग्रह बनाए उनके बारे में उत्तरा ने कहा कि इनके जो चरण कमल हैं वो साक्षात कृष्ण की तरह हैं। तो वो विग्रह जो है उनको अभी राधा मदन मोहन जी कहते हैं, जो अभी करौली में है विग्रह।
उसके बाद दूसरे विग्रह बनाए, तो दूसरे विग्रह के बारे में उत्तरा ने कहा कि इनका जो वक्ष स्थल है, जो चेस्ट वाला जो पोर्शन है, ये साक्षात कृष्ण की तरह है। तो वो विग्रह को राधा गोपीनाथ जी कहते हैं, जो अभी आज जयपुर में ही है गोपीनाथ जी। गोविंद देव जी मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर सिटी के अंदर ही है इनका टेम्पल। और तीसरे विग्रह जो बनाए, वो बनाए तो उनके लिए कहा कि इनका मुखमंडल जो है वो साक्षात कृष्ण की तरह है। तो वो जो मुखमंडल जिनका साक्षात कृष्ण की तरह है, वो गोविंद देव जी है। तो जब हम गोविंद देव जी के दर्शन करते हैं, तो हम साक्षात कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। और तब से ये भी बात कही जाती है कि एक ही दिन में, स्पेशली एकादशी के दिन, अगर हम तीनों विग्रह के दर्शन कर लें, पहले मदन मोहन जी के, फिर गोपीनाथ जी के, फिर गोविंद देव जी के, तो साक्षात कृष्ण के संपूर्ण दर्शन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज इस प्रकार जाते हैं। पहले करौली में सुबह सुबह दर्शन किए, फिर गोपीनाथ जी आए और फिर गोविंद देव जी। एक सनराइज में, मतलब सुबह जो सनराइज से लेके सनसेट तक तीनों डिटीज के दर्शन करने के लिए कहा जाता है। तो ये कथा भी सही है। अब वज्रनाभ ने तो स्थापित किए थे 5000 साल पहले, जब कलयुग स्टार्ट जस्ट होने ही वाला था। फिर कलयुग में आके सारे डिटीज चले लुप्त हो गए, सारे भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। मतलब लोगों को याद ही नहीं था कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है। तब जाके जब महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने फिर रूप गोस्वामी और सारे गोस्वामियों को यही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो डिटीज लुप्त हो चुके हैं, जो अभी आज के कलयुग के जीवों को पता ही नहीं है, उनको पुनः प्रकट करो। तो ये रूप गोस्वामी ने बनाए नहीं थे विग्रह, ये उन्होंने प्रकट किए थे। प्रकट यानी भगवान ने स्वयं कृपा करी रूप गोस्वामी को, और उन्होंने दर्शन देके उनको बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो रूप गोस्वामी ने फिर निकाला था। ठीक है तनिषा? यस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। वेलकम। तो अभी हम लोग रीडिंग कर लेते हैं आज के टॉपिक का। भक्ति वृक्षा बुक के अंदर टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। तो रीडिंग करने के लिए हैंड रेज कर दीजिए। ओके, तो वंदना माता जी शुरू कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा तनिष्का, आप रीड करोगे? यस माता जी। करो बेटा। स्वर्ण अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम मायापुर नवद्वीप प्राचीन बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की यह प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उन्हें पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया और गर्गाचार्य ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल रक्त और पीत में प्रकट हुआ था और अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है। शास्त्रों में श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला कहा गया है। भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है जो पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं और इसी वेदांतों से भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। 11.5.32 कलयुग में वे अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त रूप में करते हैं और उनका वर्ण काला नहीं है पर वे श्री कृष्ण हैं। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा अपने पार्षद सहकारी जानों के साथ रहते हैं। भगवान हरे कृष्णा तनिष्का, बहुत बढ़िया रीडिंग किया आपने बेटा, अच्छी हिंदी पढ़ते हो आप। थैंक यू तनिष्का। अभी तनिषा रीड करेगी।
हरे कृष्णा माता जी। हाँ पढ़ो। भगवान कृष्ण दो प्रयोजन के लिए भगवान कृष्ण दो प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है, जो चक्र गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है, उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान के अवतार हैं। और उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र रख लीजिए, बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों ओर उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेगा? केवल वही जिनके पास सद्बुद्धि है। यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो वह भगवत साक्षात्कार कर लेगा। अतः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार परव्योम के वैकुंठ लोकों से नीचे आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाएं। हरे कृष्णा। आगे सुषमा माता जी, सुषमा शर्मा माता जी। अनम्यूट कीजिए सुषमा माता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी हरे बोलिए, कृष्णा। रीड करें। हरे कृष्णा। हाँ जी पढ़िए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। श्री कृष्ण अपनी अहेतु की दया के कारण एक भक्त के रूप में आए और हमें यह दिखलाया कि उनकी शरण कैसे लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है शरण लेना, परंतु मूढ़ अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा मैं भगवान की शरण क्यों लूं? अतः श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, फिर भी इस बार भी हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सिखा रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेशों का अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वे बंगाल के शासन में एक मंत्री थे, परंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में सम्मिलित होना चाहते थे। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया और संकीर्तन अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जब वे शरणागत हुए तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य की संकीर्तन में बहुत स्तुति की। वह श्लोक इस प्रकार है, नमो महावाद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्विषे नमः। हे प्रभु, आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य उदार हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आपका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। आपकी विधि इतनी सुंदर है कि मनुष्य तत्क्षण ही भगवान से प्रेम करना सीख जाता है। अतः आप सब अवतारों में से सर्वाधिक वदान्य हैं और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह किसी के लिए संभव नहीं कि वह इस प्रकार वरदान दे सके। अतः मैं कहता हूँ कि आप श्री कृष्ण हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने। आप श्री कृष्ण हैं
परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान चैतन्य की यह विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक साधारण विधि द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का प्रेम विकसित किया जाए। वे कहते हैं केवल हरे कृष्ण कीर्तन करो। हरे हरे कृष्णा। नाम। सुषमा माता जी, थोड़ा सा बचा है, नीलम कंटिन्यू कर लेगी। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा नीलम, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस पूजा में हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करते जाओ, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प या दूसरी विधि है ही नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने की कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का एक अर्थ है सम्यक, पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति यानी कि यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। यह नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग तो आज की होगी, ये नामामृत नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ज्योति। आज महाप्रभु के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब जो लोग फर्स्ट टाइम है उनसे पूछना है, जो रीडिंग किया उसमें से क्या समझ में आया? आप में से कोई भी बताना चाहेंगे? जो लोग स्पेशली नए हैं, रूबी जी, राधिका, राशि, रेवती जी, आप में से कोई बताना चाहेंगे कि क्या समझा आपने आज की रीडिंग में से? कुछ भी जो याद रहा हो जो अभी हमने पढ़ा। रूबी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? कोई अनम्यूट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो खुशी, आशा, कुछ बोलना चाहोगे? क्या रीड किया हमने? वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं तो ऑडियो तो ऑन कर सकते हैं। को भी कुछ नहीं ऐड करना। जूम यूजर। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आपका नाम बताएंगे? रूबी। रूबी, ओके। जूम यूजर लिखा आ रहा है। ओके क्या रूबी अभी अभी जी। तो हाँ जी, हाँ अभी आप मेरे से ही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ जी, इनफैक्ट बताएं। जो माता जी, जो मुझे समझ में आया आज के आपके इस क्लास से, हाँ, कि हम गुरु गोविंद जी को जो देख रहे हैं, उनकी तीन मूर्तियां अलग अलग उत्तरा के हिसाब से बना करके और बनाई गई हैं। और अगर आप तीनों को ही एक साथ देखना चाहते हैं तो विद इन अ सनराइज एंड सनसेट आप एक दिन के अंदर आप तीनों का दर्शन करते हैं तो आपको साक्षात कृष्ण का दर्शन होता है। और आज आपने जो बताया वो गॉड कृष्णा जी के बारे में बताया। अभी जो हमने रीड किया ना, जो हम बुक में से रीड कर रहे थे 2-3-4 पैराग्राफ, उसमें से क्या याद है? उस समय मैं किचन में आ गई थी, सॉरी, इसीलिए ओह। मैं आपकी आवाज सुन करके फिर मैं वापस गई फोन उठाने के लिए। मैं किचन में अपने बच्चे के लिए वो मैं खाना लेने आ गई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाई वो, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग रीडिंग पे ही डिस्कशन करेंगे। अभी जो आपको याद है वो बिल्कुल करेक्ट याद है। रूबी जी, आपने बिल्कुल ठीक से याद रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान लगा के सुन रहे हैं। तो ये जो हमारी अब आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आज से 5000 साल पहले। ये जो हमारी कहानी है महाप्रभु की, ये चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी वास्तव में तब से शुरू हुई जब से भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया।
और भगवत गीता का लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है, जो सार है ना भगवत गीता का, क्या है भगवत गीता का सार? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इनमें से क्या सार है गीता का? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये खाली केवलम। हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ, हाँ ये भी गीता का सार है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। किसने बताया ये? मैंने सर्वधर्म बता दिया। परित्याज्य कौन सी मामेकम अध्ययन शरणम व्रज। अहम तो हाँ, संकल्पे थे मोक्ष एक्चुअली एक्चुअली सबको लगता है कि अलग अलग सार सबने अपने बना लिए भगवत गीता के। किसी को जो भी बात कहनी होती है ना, उसके आगे लिख देते हैं कि भगवत गीता में लिखा है। कि जैसे चाय पीनी है तो उसके आगे जोड़ देंगे कि भगवत गीता में लिखा है एक श्लोक, हृदय सन्निविष्टो करके एक श्लोक आता है। तो कोई उसका मीनिंग बता रहे थे कि स्टोव पे चाय पी सकते हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि स्टोव पे अगर चाय बना के पिए तो वो अलाउड है। तो भगवत गीता की कोई भी बात जो हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ना जो इधर उधर के लोग बातें करते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये भगवत गीता में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली भगवत गीता का जो सार है, जो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। गीता अगर समझ में आई है तो समझ में आई है का अर्थ इतना है कि हमें सब धर्मों को त्याग करके, सब धर्मों को मतलब कि जो हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, या जो हम अपने आप को एक स्त्री समझते हैं, या गृहस्थ समझते हैं, या एक एम्प्लॉय समझते हैं, या स्टूडेंट समझते हैं, ये हम अलग अलग धर्मों का पालन करें। तो भगवान कहते हैं कि इन सबको त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। मेरी मतलब भगवान ने मेरी का अर्थ यहाँ पे कोई काल्पनिक देवी देवता नहीं बोला, कोई ऋषि मुनि नहीं बोला, कोई बाबा आदि नहीं बोला। कृष्ण की शरण में आओ, सिंपल है ना। तो उन्होंने कहा मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचा मतलब चिंता मत करो, डरो मत। तो भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था, द्वापर युग लगभग समाप्त हो रहा था, पर फिर भी लोग इंटेलिजेंट थे। उस समय के लोगों को बात समझ में आ गई इतना कहने से ही। तब भगवान ने सोचा नहीं था कि एक समय आएगा जब व्हाट्सएप आ जाएगा और लोग हर एक बात को अपने मनगढ़ंत तरह से करेंगे, या कलयुग में लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, मंद बुद्धि हो जाएगी, आयु कम हो, तब ये बातें थी नहीं। तो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दिया मेरी शरण में आओ। अब पॉइंट ये आया कि अब कलयुग आ गया। कलयुग में लोग ऐसे हो गए कि करके दिखाओ, हम नहीं मानते। तो कैसे भगवान की शरण में जाया जाए कलयुग के अंदर? क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो बात भगवान ने गीता में कही थी, ये तो सतयुग के लोग कर सकते हैं, त्रेता के लोग कर सकते हैं, द्वापर में भी कोई कोई लोग कर पाते थे। तो कलयुग के जीव जो कि सब तरफ से नाना प्रकार के चंगुलों में फंसे हुए हैं। कलयुग में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है कलयुग का? एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है जो हम सब बड़ा परेशान हो जाते हैं जिससे, अच्छा वाईफाई नहीं आना, अच्छा नेटवर्क नहीं आना। इस तरह के प्रॉब्लम्स कलयुग में ऐड हो गए हैं। बाकी तो जो प्रॉब्लम्स थे ही कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, अलग अलग तरह के कलेश है। कलयुग का नाम ही कलयुग इसलिए क्योंकि कलेशों का युग है। तो यहाँ पे भगवान की शरण में कैसे जाया जाए, यहाँ पर कैसे कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले सकता है, ये दिखाना था। तो अब ये करके दिखाने के लिए भगवान खुद आए। ये एक मिस्ट्री है, ये एक सीक्रेट है, ये एक कॉन्फिडेंशियल बात है, ये सबको पता ही नहीं है। इसीलिए ना 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कलयुग में भी आ चुके हैं। हमें पढ़ाया गया कि कलयुग में संत हुए एक ऐसे जिन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। पर ये जो संत जिनका फोटो, जिनको लोग संत मानते हैं, ये वास्तव में भगवान आए थे डिस्गाइज में, छद्म वेश में, भक्त के वेश में। स्वयं भगवान कृष्ण, जिन भगवान कृष्ण ने बोला ना कि ऐसा करो, तो अब लोगों ने कहा कि मेरी शरण में आओ। भगवान ने कहा, तो लोगों ने कैसे आए आपकी शरण में? जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे, मूढ़ अर्थात महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा। प्रभुपाद हम सबको महामूर्ख कह रहे हैं।
सीधे सीधे उन्होंने कहा, महामूर्ख व्यक्तियों ने कहा कि भगवान की शरण क्यों लूं, भगवान की शरण कैसे लूं। तो ये दिखाने के लिए स्वयं कलयुग के अंदर सिर्फ आज से 500 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ आज से 500 साल पहले, जब हमें मालूम है कि हमारे पास हिस्ट्री लिखी हुई है तब की, उस समय मुगलों का शासन था भारत के अंदर, और जगह पे यूरोप आदि देशों में रेनेसां मूवमेंट चल रहा था, कई बातें हो रही थी उस समय विश्व में, कलयुग पूरे पीक पे था। उस समय भगवान आए, और जो भगवान आए वो भक्त के रूप में आए, तो उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, गौर सुंदर कह रहे हैं, निमाई कह रहे हैं, जिनका आपको अभी यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रहे हैं, साथ में इनके पार्षद है नित्यानंद। तो ये बात हमें सबसे पहली बात जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु या गौर सुंदर ये कोई और नहीं है, ये कोई संत नहीं है, ये कोई महापुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। अब दूसरा टॉप पॉइंट जो हमारी आज की रीडिंग में आया कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि ये कृष्ण है, इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि हम सबको प्रूफ चाहिए ना, बिना प्रूफ के तो हम कुछ नहीं मानने वाले। हमसे अगर कोई कह दे कि हमारे अंदर दिमाग है, हम इंटेलिजेंट, इसका क्या प्रूफ है, तो वो हमें नहीं मालूम, हमने तो देखा नहीं आज तक अपना दिमाग, पर मानते हैं कि हाँ दिमाग है हमारे अंदर। पर फिर जब भगवान की बात आती है, जब हम कहते हैं कि भगवान ही आए, कृष्ण ही आए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महापुरुष भी नहीं थे, कोई संत भी नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, इसका क्या प्रूफ है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने आज की रीडिंग में बताया कि बहुत सारे शास्त्र इस बात को गवाही देते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी। एक उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी हुई थी। श्रीमद् भागवतम जो भागवत महापुराण जिसको कहा जाता है, उसके 11th कैंटो 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर का श्लोक है, उसमें कहा गया, कृष्ण वर्णम तुया कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेध। श्रीमद् भागवतम में साफ कह दिया गया कि जो कृष्ण अभी काले रंग के हैं वो ही बाद में अपने पार्षदों के सहित आएंगे, उस समय उनका वर्ण काला नहीं होगा, उस समय उनका वर्ण गोरा, वर्ण यानी कलर, कॉम्प्लेक्शन, तो अभी आप देख रहे हैं इनका कॉम्प्लेक्शन गोरा है, उस समय इनका वर्ण गोरा होगा, वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे, पार्षद यानी उनके साथ जो एसोसिएट्स होते हैं उनके साथ आएंगे, और उनका काम होगा यज्ञ संकीर्तने प्राय, यो संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे। तो ये बात श्रीमद् भागवतम में तो आ गई, बिल्कुल क्लियर आ गई, कोई डाउट है ही नहीं कि भागवतम में व्यासदेव जी ने लिख दिया। इसके अलावा बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो इस बात की भविष्यवाणी करते हैं, जो इस बात का प्रूफ देते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये साक्षात कृष्ण ही है। विष्णु सहस्त्र नाम, हम में से बहुत सारे लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, महाभारत का एक हिस्सा है विष्णु सहस्त्र नाम, वहां पे भी श्लोक आता है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंगस चंदन आदि, वहां पे वर्णन है कि कैसे दिखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है, वो सुवर्ण वर्ण के हैं, यानी उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो गोरा है, हेमांग यानी उनका सोने, पिघले सोने के समान उनका शरीर है। तो इस तरह से पूरा डिटेल में वर्णन आ गया। गरुड़ पुराण में उनके बारे में बताया गया है, गरुड़ पुराण के बाद पद्म पुराण में है, नरसिंह पुराण में है, बहुत सारे शास्त्रों में, अब हम डिटेल में एक एक श्लोक को नहीं लेंगे, बहुत सारे शास्त्रों में ऑलरेडी ये चर्चा कर दी गई। तो आज जो हमने रीडिंग की ना, उसमें एक बात जो लास्ट में प्रभुपाद ने बताई कि भाई हम अगर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, जैसे कोई 13th फ्लोर से 0 फ्लोर पे आए तो वो अपना अवतार हो जाएगा इस तरह से नहीं, मतलब भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत से जब वो भौतिक जगत में आते हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड इसमें आते हैं, तो कहते हैं भगवान ने अवतार। तो ये कृष्ण है जो यहाँ पे भौतिक जगत में 500 साल पहले प्रकट हुए, और
हम इनको अवतार इसी आधार पे कह रहे हैं कि शास्त्रों ने इस बात को प्रूव किया है। स्क्रिप्चर्स हैव ऑलरेडी सेड दिस। वी आर नॉट सेइंग दिस बेस्ड ऑन आवर ओन कंसेप्शन। जैसे कि आजकल किसी को भी हम भगवान घोषित कर देते हैं ना, ये जो अभी ज्योति दिखा रही है चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं हैं जो उन्होंने यहाँ पे आके की। तो आजकल हम किसी को भी ठप्पा लगा देते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, और कोई नहीं तो देवी देवताओं को तो हम सब भगवान मान बैठते हैं, या किसी बाबा को भगवान मान बैठते हैं। तो पॉइंट है कि ऐसे कोई भगवान नहीं हो जाता। यहाँ पे साफ कहा गया कि वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार है, इस युग यानी कलयुग के अवतार है, वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। मतलब वी आर सेइंग चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा। हम कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदास में, हमारे वैदिक साहित्य में इस बात का वर्णन आया है। तो अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई अवतार है या नहीं है, तो हमें सबसे पहली चीज यही जाननी चाहिए कि क्या शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। जैसे साईं बाबा, साईं बाबा को कौन कौन भगवान मानता है यहाँ पे? कितने लोग साईं बाबा को पूजा करते हैं? किस के मंदिर में फोटो लगाए या साईं बाबा के मंदिर जाके मन्नत मांग के आते हैं? अब तो नहीं करते माता जी, बहुत पहले की पहले थी। मैं भी करती थी माता जी। करते होते हो मैंने ना? तो व्रत भी किए हैं, मंदिर जैसे भी जाती थी। ये हमने इनोसेंसी तो है। साईं ये बाबा की तो कभी नहीं करी माता जी, लेकिन हनुमान जी की, देवी मैया की, संतोषी माता, इनकी तो संतोषी करते हैं। माता की तो की होगी। संतोषी हाँ, माता नहीं की तो माता नहीं जी, की, मेरी हमने तो बहन नहीं ने की थी बदनाने संतोषी माता की। तो बात यही है कि हम जिनको भी भगवान कहते हैं, चाहे हम साईं बाबा को भगवान कहें, चाहे हम संतोषी माता को भगवान कहें, या अमिताभ बच्चन को भगवान कहें, या हम सचिन तेंदुलकर को भगवान कहें, उसका वर्णन शास्त्रों में होना आवश्यक है। कहीं पे भी साईं बाबा के बारे में लिखा ही नहीं है कि ये भगवान है। कोई शास्त्र ऐसा कहता ही नहीं है। यहाँ तक कि इनका स्थान तो देवी देवताओं में भी नहीं आता है। पर फिर भी क्योंकि हमें पता नहीं, हम भेड़ चाल में चले जाते हैं, तो हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है आज के टॉपिक में ये, कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि वो भगवान है, वो साक्षात कृष्ण है, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो ये बात हम शास्त्रों के आधार पे, वैदिक साहित्य के आधार पे कहते हैं। और किसी को भी अवतार अगर कहा जाता है तो वैदिक साहित्य के आधार पर ही होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, विष्णु सहस्त्रनाम, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथों में इस बात की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, और वो क्यों आए का पहला रीजन हमने बताया कि क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कलयुग के अंदर कि मेरे उपदेशों को पालन कैसे करना है, मेरी शरण में कैसे आना है। तो ये बताने के लिए उनको खुद जो है वो भक्त के रूप में आना पड़ा। जैसे कि हम छोटे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे को लिख के दिखाते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आता ए कैसे लिखना है, तो माता पिता उसको पहले बताते हैं, एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, फिर इसको ऐसे जोड़ो तो ए बन जाएगा। तो महाप्रभु ने सेम वही किया हमारे साथ कि कैसे भक्ति करनी है। और ये बताने के लिए वो छद्म अवतार कहा जाता है। हिडन मतलब ये सीक्रेट है। ज्यादा रिवील इसलिए नहीं किया क्योंकि रिवील कर देते तो सब लोग कहते हैं अरे ये तो भगवान है, इनके लिए क्या बड़ी बात है भक्ति करना। तो ये कुछ लोगों को सिर्फ बात पता थी कि हाँ ये कृष्ण है, वो भक्त के रूप में उन्होंने हमें संकीर्तन यज्ञ के बारे में, संकीर्तन के बारे में समझा। दूसरी बात आज की रीडिंग में कही गई कि भगवत गीता में ही भगवान अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। वो प्रयोजन है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं क्यों आता हूँ, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जब भी साधुओं की रक्षा करनी होती है और दुष्टों का विनाश करना होता है और धर्म की रक्षा करनी होती है, तो मैं आता हूँ। तो वो ही कृष्ण जो द्वापर में आ रहे थे कृष्ण के रूप में,
उससे पहले आए थे राम के रूप में, उससे पहले आए थे नरसिंह के रूप में, उससे पहले आए थे वामन के रूप में। और हर बार उनका यही काम था कि किसी ना किसी दुष्ट का विनाश कर रहे थे और धर्म की स्थापना कर रहे थे, साधुओं की रक्षा कर रहे थे। हर बार जब वो आते थे तो उनके हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र होते थे। जैसे कि कृष्ण के का क्या अस्त्र शस्त्र था? सुदर्शन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। राम जी का क्या था? धनुष। धनुष बाण। मतलब किसी ना किसी कृष्ण का एक्चुअली जब बाल रूप में उन्होंने असुरों का संहार किया तो हाथों से ही कर दिया, उनको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं थी। पर एक्चुअली वो मार रहे थे लोगों को। पर जब वही कृष्ण कलयुग में आए ना, तो कलयुग में अब वो किस किस को मारे, क्योंकि कलयुग में सबके अंदर असुर बैठा है। सतयुग में कोई कोई असुर होता था, उसके बाद त्रेता में थोड़े लोग मतलब अलग हुए कि ये असुर है और ये अच्छे लोग हैं। द्वापर के अंदर फिर असुरों की संख्या मतलब ऐसे अलग से राक्षस टाइप असुर नहीं थे, बाद में इस तरह के थे। जैसे कौरव है वो बुरे लोग हैं, असुर स्वभाव के हैं। पांडव हैं वो अच्छे स्वभाव के हैं। कंस है, जरासंध है, इस तरह के असुर थे। कलयुग के अंदर ये हुआ कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई असुर बैठा है, हम सब के अंदर, हमारे अंदर भी। तो अगर असुरों का संहार करने जाएंगे तो पूरे कलयुग की जनता को ही खत्म करना पड़ेगा। तो कलयुग के अंदर भगवान ने क्या किया, उनका जो अस्त्र शस्त्र है वो है संकीर्तन अभियान। संकीर्तन यानी भगवान के नाम का कीर्तन करना, और इससे उन्होंने हमारे हृदय के असुर का विनाश करने का फॉर्मूला दिया। तो कलयुग में भगवान जब आए हैं महाप्रभु के रूप में, तो उनके हाथ में हमें क्या दिखता है? मृदंग करताल दिखते हैं। कीर्तन करते हुए भगवान दिखते हैं। कीर्तन करके हमारे हृदय के, जो कलयुग के जीवों के हृदय में असुर बैठा है, उनका भगवान विनाश करते हैं। तो अभी हमने महाप्रभु के बारे में 2-3 बातें क्लियरली समझ ली। एक तो वो कृष्ण है, दूसरा वो आए हैं भक्ति सिखाने के लिए, अपनी शरण में कैसे जाया जाए वो सिखाने के लिए, और तीसरा कि जो कृष्ण के हाथ में पहले अस्त्र शस्त्र थे, वो अब महाप्रभु के हाथ में वो विनाश नहीं कर रहे हैं, वो किसी को मार नहीं रहे हैं, वो संकीर्तन के माध्यम से लोगों को भक्ति की तरफ ला रहे हैं, उनके हृदय के असुर का नाश कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई महाप्रभु के बारे में अभी तक? इसमें अभी तक में कोई डाउट है? आई होप नहीं है। अब जो महाप्रभु के बारे में क्यों अवतार हुआ, इसके बारे में ये 2-3 मोटे मोटे कारण बताए, पर इसके अलावा कुछ हिडन रीजंस भी हैं, कुछ और बातें भी हैं जो कि जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तब जिनकी चर्चा करते हैं कि महाप्रभु वास्तव में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है, राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वरूप में है। वो अलग अलग बातें हैं, पर उनका आज के क्योंकि रीडिंग में भी प्रभुपाद ने मेंशन नहीं किया है और थोड़ा एलिवेटेड टॉपिक है, तो इस पे हम बाद में आएंगे। अब महाप्रभु के बारे में किस किस ग्रंथ से हमको पता चलता है, किसको पता है कि हम महाप्रभु के बारे में कहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत एक हुआ, और चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत 2 हुआ, और चैतन्य मंगल। चैतन्य शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम उन्होंने लिखा था महाप्रभु ने। पर अभी हमारा प्रश्न था कौन से ग्रंथ में, जैसे हम कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ लेते हैं, राम के बारे में जानना चाहते हैं तो रामायण पढ़ लेते हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। ऐसे महाप्रभु के बारे में जानने के लिए कौन कौन से ग्रंथों को हमें पढ़ लेना चाहिए या कहाँ कहाँ पे वर्णन आया है? तो ज्योति ने 3 नाम बताए, तो अभी बताना इनकी ऑथर कौन कौन है। चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है, कौन बताए? कृष्णराज कविराज गोस्वामी। वेरी गुड, वैष्णवी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। अभी चैतन्य मंगल किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य मंगल वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखा है। सॉरी एक्चुअली भागवत लिखा है, चैतन्य भागवत। माता जी पहले उसका नाम चैतन्य मंगल था ना शायद, फिर ये चैतन्य भागवत कर दिया था।
कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले उसका नाम चैतन्य मंगल था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। पर अभी जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि चैतन्य भागवत जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, और चैतन्य मंगल किसने लिखा है, किसको पता है? बिना गूगल की आंसर करना है, आपका समय शुरू होता है अब। किसी को नहीं मालूम है, चैतन्य मंगल लिखा है लोचन दास ठाकुर ने। तो ये 3 ग्रंथ जो है इसमें चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं का वर्णन आता है, और विशेष रूप से चैतन्य भागवत जो है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, और एक और कौन सा है? चैतन्य भागवत, ये किसने चैतन्य लिखा? भागवत, चैतन्य भागवत लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने। तो विशेष रूप से चैतन्य भागवत में भगवान महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के जो लीलाएं हैं, पास टाइम, जो चाइल्डहुड पास टाइम थे, उनका डिटेल में वर्णन मिलेगा हमको चैतन्य भागवत में। और जो बाद के पास टाइम से, स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं और जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है संकीर्तन आंदोलन का, उसकी जो लीलाएं हैं उनका डिटेल में वर्णन आएगा चैतन्य चरितामृत। तो श्रील प्रभुपाद ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद किया है, किसको पता है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य हाँ, चरितामृत। चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद ने बंगाली से, ये तीनों ग्रंथ बंगाली में लिखे हुए हैं, तो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद ने किया है, जो कि इस्कॉन टेम्पल में अवेलेबल है, और बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है बंगाली से ट्रांसलेट करके। तो हम सब चैतन्य चरितामृत अपने घर ला सकते हैं और डिटेल में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ सकते हैं। बाकी चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल भी अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट उसमें। हाँ वंदना माता जी, हिंदी में नहीं है? अभी तो हिंदी में भी है। श्रील प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, पर अभी आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट किया गया है चैतन्य चरितामृत। तो आप ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ से हुआ था, अब हम वहां पे चलते हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म का लीला स्टार्ट होता है। कहाँ जन्म हुआ है? नवदीप। नवदीप। नवदीप में। नवदीप। कौन से स्टेट में है नवदीप? मायापुर। बंगाल। बंगाल। पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल। मायापुर जिले के अंदर ये स्थान आता है नवदीप। ज्योति को मैंने एक फोटो भी भेजा था। वो स्थान एक्चुअली जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ ना, उसको योगपीठ कहते हैं। अभी हम लोग मायापुर गए थे तो इसके दर्शन भी करके आए थे। तो ये जैसा आप लोग देख रहे हैं, दर्शन जो कर रहे हैं, ये योगपीठ एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे महाप्रभु का जन्म हुआ। और ये जो पेड़ दिख रहा है ना, नीम का पेड़ जो आप देख रहे हैं, नीम का पेड़ आज से 500 साल पुराना नीम का पेड़ है। 500 ईयर्स से ये पेड़ एज इट इज है। और इसी नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनकी माता ने उनको जो जन्म दिया था वो इसी स्थान पे दिया था। और क्योंकि महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो इनका एक नाम क्या कहा जाता है? निमाई। 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 निमाई कहा जाता है। क्या नाम है उनके माता पिता का, कौन बताएंगे? चैतन्य महाप्रभु की माता सची को माता का नाम सची सची माता है, माता और जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्र। मिश्र। खुशी को पता है क्या, या लता माता जी आपको पता है? माता जी मेरा नाम नहीं, आपको सची। स्नेहलता माता जी को तो सब पता है। लता अग्रवाल माता जी से पूछ रही थी मैं। लता अग्रवाल माता जी, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का नाम क्या है? नहीं माता जी। तो ध्यान से सुनेंगे जिनको नहीं पता है। चैतन्य महाप्रभु हरे के, कृष्ण माता जी। हाँ खुशी बताओ। माता जी, पता उनकी माँ का नाम तो सची देवी था और उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ पंडित था। सही जवाब, एकदम करेक्ट आंसर है खुशी का। ये नाम हमें याद रहने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता के हम लोग दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पे देख के। शची देवी जो है ये माता का नाम है, और जगन्नाथ मिश्र इनके पिताजी का नाम है।
जैसे हम लोग याद रखते हैं ना कि कृष्ण के माता पिता कौन है, राम जी के माता पिता कौन है, इसी तरह से हमें याद रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के माता पिता कौन है। तो शची देवी और जगन्नाथ मिश्र, ये इनके माता पिता थे और शची देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। किस दिन जन्म लिया? फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन होली के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन और क्या आता है? होली। होली आती है। होली। होली आती है। तो इसीलिए अभी जो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, गौर पूर्णिमा कहते हैं उसको हम लोग, वो होली वाले दिन ही पड़ता है। तो हम लोग का फास्टिंग होता है होली वाले दिन इसीलिए, क्योंकि महाप्रभु का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी पे हम सब फास्ट रखते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे, इसी तरह से हम लोग गौर पूर्णिमा वाले दिन भी फास्ट रखते हैं, क्योंकि वो महाप्रभु जो कि कृष्ण है उनका प्राकट्य दिवस। तो ये हमें याद रखना चाहिए। होली वाले दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान ने जन्म लिया। अब उस दिन क्या स्पेशल था जिस दिन भगवान प्रकट हुए? क्या? चंद्रग्रहण लगी सूर्य। थी पहली बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण लगी थी। हाँ, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उस दिन सूर्य ग्रहण था। तो ग्रहण था ना, तो ग्रहण के दिन अपने यहाँ पे ट्रेडिशन है, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि जब ग्रहण पड़े तो उस समय तीर्थ स्थलों में स्नान करना चाहिए और हरि नाम करना चाहिए। तो जब महाप्रभु का जन्म हो रहा था उस दिन ग्रहण था। तो उस दिन ग्रहण था तो सारे लोग वहां गंगा जी के ही तट पे हैं, ये जो स्थान है ना योगपीठ, ये गंगा जी से बहुत दूर नहीं है। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, हरि नाम कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे। तो भगवान के जन्म के साथ ही हरि नाम प्रारंभ हो गया। वो जो आसपास का वातावरण था ना, वो भगवान के जन्म के साथ ही ऐसा बन गया कि लोग ऑटोमेटिकली हरि नाम करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। और वहां से महाप्रभु ने फिर आगे चल के सबको संकीर्तन यज्ञ में इंगेज किया। तब तो लोगों को समझ में आया कि हरि नाम करना है। पर भगवान के जन्म के समय भी हरि नाम का उच्चारण जोर जोर से किया जा रहा था। भगवान ने एक नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लिया और उन्हें निमाय कहा। ये घटना आज से 500 साल पहले हुई थी लगभग। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। तो ये हमें याद रखना है कि महाप्रभु कब आए थे। रफली 500 साल पहले, 550 साल लगभग हो गए होंगे। बंगाल में नवद्वीप प्रांत में उन्होंने जन्म लिया था, अभी योगपीठ कहा जाता है। और जब जैसे कृष्ण जन्म हुआ था, तो कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो गर्गाचार्य जो कि उनके कुलगुरु थे, उन्होंने कह दिया था कि ये गर्ग मुनि ने बोला कि ये शिशु पहले ही प्रकट हो चुका है शुक्ल रक्त और पीत वर्ण में। ये जब हम लोग स्लाइड देखेंगे उसमें ये आएगा, ज्योति ने जो स्लाइड्स बनाया वो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे डिटेल में स्लाइड्स को। तो गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी कर दी थी। इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ ना, तो उनके जो नाना जी थे, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी कौन है, ये नाम पता है क्या किसी को? नीलांबर चक्रवर्ती। अंजना माता जी इंटेलिजेंट है। नीलांबर चक्रवर्ती। अगर हम केबीसी खेलते और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता तो अंजना माता जी जीत जाते। नीलांबर अभी चक्रवर्ती जो थोड़े है दिन पहले ये, चैतन्य भागवत पढ़ी थी मैंने, तो उसका थोड़े थोड़े चैप्टर रह गए थे, लास्ट का पहला पढ़ लिया था। जी, नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिष थे, ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने जब कुंडली देखी इस बालक की, तो उन्होंने भी इसी तरह भविष्यवाणी कर दी थी। ये कोई साधारण बालक नहीं है जो जन्म लिया है, ये स्वयं भगवान ही है जो आए। मतलब इनके जो ग्रह है, जो नक्षत्र है, वो इसी तरह से अलाइंड है जैसे कि भगवान के जन्म के समय होते हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने भी ये भविष्यवाणी कर दी थी। तो इस प्रकार महाप्रभु का जन्म हुआ। और इसके बाद बहुत सारी लीलाएं की महाप्रभु ने। अगले अगले वाले क्लास में हम कुछ एक लीलाओं को सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कृष्ण की लीलाएं इंटरेस्टिंग है ना, सुनने में आनंद आता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने बालपन में बहुत सारी लीलाएं की है जिन्हें सुनने में बहुत मजा आता है। पर मुख्य जो उद्देश्य था, जो बड़े होके उन्होंने किया, वो था संकीर्तन का प्रचार करना। और यहाँ पे आज की रीडिंग में हमने संकीर्तन शब्द का अर्थ भी समझा है।
रूप गोस्वामी ने कहा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि वो इतने उदार है, महावदान्याय है कि वो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। हर कोई भगवान कृष्ण को प्रेम कर सकता है और सिर्फ कृष्ण का नाम लेके संकीर्तन करके। तो संकीर्तन का अर्थ बताया है आज की रीडिंग में। क्या है संकीर्तन का अर्थ? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि, हाँ रेखा माता जी बताइए। संकीर्तन का अर्थ है कि हमें परम सत्य परम ईश्वर के बारे में उनका वर्णन करना हाँ, संकीर्तन के माध्यम से। कीर्तन का अर्थ है भगवान के यश का या भगवान का गुणगान करना। तो जो हम लोग कराते हैं ना अपने घर पे, देवी के जगराते और देवी की चौकी, माता की चौकी, फिर खाटू श्याम जी का, वो कोई कीर्तन नहीं होता, वो कीर्तन में काउंट ही नहीं होता। कीर्तन का अर्थ है, जब भी हम कहना हमें कीर्तन कराना है हमारे घर पे, तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि कीर्तन कराने का अर्थ सिर्फ एक है। कीर्तन का अर्थ है यह नहीं कि किसी भी वस्तु का वर्णन करिए, किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य परम ईश्वर भगवान का वर्णन करना। कीर्तन इसे कहते हैं। तो जब तक कृष्ण का नाम नहीं आ रहा है तब तक वो कीर्तन माना ही नहीं जाएगा, चाहे उसमें हमने हजारों रुपया खर्च दिया हो। या फिर वो जो टीवी में होता है ना, बॉलीवुड के सॉन्ग्स चला के, उसको भी लोग कीर्तन मानने लगते हैं। बॉलीवुड के सॉन्ग्स चला के उस पर डांस करने लगते हैं और उसको लगता है वो कीर्तन चल रहा है। वो भी कीर्तन नहीं होता। कीर्तन ये ज्योति हमें कीर्तन दिखा रही है बहुत बढ़िया ज्योति। यहाँ पे जो हो रहा है इसमें हालांकि साउंड नहीं आ रहा ज्योति, जो तुम अभी चला रहे हो। साउंड ऑन करो, बंद करो। ये है संकीर्तन वास्तव में, भक्तों के संग बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसको संकीर्तन कहा जाता है। तो जैसे हम लोग अपने घर कीर्तन के लिए डिवोटीज को बुलाते हैं, तो हम उनसे, हमें जब तक पता नहीं था कीर्तन के बारे में, तो हमें यही लगता था कि कोई हिट गाना तो गाया ही नहीं इन्होंने, ये कैसा कीर्तन हो गया, बस हरे कृष्णा करके चले गए। ना तो कोई बॉलीवुड का गाना आया, ना कोई हिट गाना आया, कीर्तन खत्म। ऐसे है ही नहीं, वो वास्तव में कीर्तन होता ही नहीं है। कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम का वर्णन करना, भगवान के नाम का गुणगान। तो ये जो मेथड है ना भगवान से प्रेम करने का, भगवान से कनेक्ट करने का, ये मेथड वास्तव में हमको भगवान ने स्वयं बताया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और यही इनके आने का वास्तविक प्रयोजन है। तो आज हमें इतना ही याद रखना काफी है। अगले सेशन में हम लोग महाप्रभु के बारे में कुछ एक दो छोटी छोटी लीलाएं सुनेंगे और फिर और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आज की रीडिंग में से, आज के टॉपिक में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और इससे पहले अनाउंसमेंट ये है कि ये वाला टॉपिक खत्म होते ही फिर हम लोग वाइवा करेंगे, जो पिछले हमने क्वेश्चंस दिए थे। और जिन्होंने अभी तक वो आंसर्स नहीं दिए हैं, वो आंसर लिख के भेज दें मुझे। उसका टाइम फ्रेम मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, इसीलिए वो फर्स्ट मॉड्यूल के 15 क्वेश्चंस ग्रुप पे डाले थे। तो जैसे ही टाइम मिले उनके आंसर्स लिख के भेज दीजिए। और दूसरा यही कि वाइवा के भी उसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनको तैयार कर लें। ये वाला टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग वाइवा ओरल एग्जाम लेंगे। तो अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हमें ये बता दीजिए, भागवत में कौन 11वें स्कंद में कहाँ है इनका वर्णन? 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 32वां श्लोक। ये भक्ति वृक्षा के इसमें ही लिखा हुआ है, जो आज हमने रीडिंग किया ना, 11.5.32। 5वां अध्याय का 32वां श्लोक। हाँ, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक।
ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, जो वाइवा होगा वो पुरानी वाली बुक का होगा कि या फिर ये जो नई? वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं नीतू माता जी। वो जो क्वेश्चन पेपर ग्रुप पे शेयर किया था ना, उसमें ऑलरेडी वाइवा की क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके माता जी। सिंपल क्वेश्चन है जो हमें एनीवेज पता होने चाहिए। ओके माता जी। ठीक है, ओके, यस वैष्णवी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, वो आप बता रही थी ना कि राधा गोविंद देव जी हैं और गोपीनाथ और जो 3 विग्रह हैं उनके दर्शन कर, तो ऐसा बोला जाता है कि जो राधा रमन जी हैं, अगर सिर्फ हम उनके वो दर्शन कर तीनों ले तो ये तीनों विग्रह के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, तो ये ये एक और सीक्रेट है जो वैष्णवी ने बता दिया कि राधा रमन जी को कहा जाता है कि वो तीनों विग्रहों का कंबाइंड फॉर्म है। राधा रमन जी वृंदावन में है, तो राधा रमन जी के दर्शन करना मतलब तीनों विग्रहों के दर्शन करना होता है। तो ये भी एक बात है। डीटीज के बारे राधा में रमन जी तो बहुत माता ही जी वो ही हैं जो सालिक राम जी में से मतलब हाँ, जो प्रकट हुए थे। शालिग्राम जी में से प्रकट हुए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको प्रकट करवाया था। पूनम का क्वेश्चन है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम आते ही गौड़िया आ जाता है, तो गौड़िया का क्या मतलब है? एक्चुअली हमारा जो संप्रदाय है जिसमें इस्कॉन आता है, इसको हम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय कहते हैं। तो ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ, भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। मध्व यानी मध्वाचार्य करके इसमें बहुत प्रोमिनेंट आचार्य हुए 10वीं सदी के आसपास। गौड़िया बंगाल का नाम होता था। जब चैतन्य महाप्रभु जिस समय जिस काल में प्रकट हुए, उस समय बंगाल, उड़ीसा और उसके आसपास का जितना भी एरिया था ना, इसको गौड़िया प्रदेश कहा जाता था। बंगाल तो नाम बाद में पड़ा है इसका। इन सबको मिला जुला के गौड़िया प्रदेश कहते थे, बंगाल, उड़ीसा और आसपास के जो भी नियर बाय रीजन्स थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जुड़े, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली जब हरि नाम के बारे में बताया, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन का प्रचार किया, और उनसे भी पहले उनके गुरु हुए थे ईश्वरपुरी। तो ये लोग गौड़िया यानी बंगाल प्रदेश के थे। तो इनके आने के बाद हमारे परंपरा में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जुड़ गया कि हमारा जो संप्रदाय है वो बंगाली वैष्णवों का है। सिंपल वर्ड्स में जब बोलते हैं, हमसे कोई कठिन शब्द ना समझना चाहे और हमसे पूछे हम कौन है, तो हम बंगाली वैष्णव अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बंगाली वैष्णव क्योंकि महाप्रभु के लीनिएज से हम लोग आ रहे हैं। महाप्रभु, षट गोस्वामी, ये लोग सब बंगाल से थे। ठीक है, इसीलिए गौड़िया कहा जाता है हमारे संप्रदाय को। और हम लोगों को भी गौड़िया वैष्णव कहा जाता है। गौड़ी यानी बंगाली वैष्णव, हालांकि हम बंगाली अभी नहीं है। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हम चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, ये सब बंगाली में। हमारे जो वैष्णव आचार्यों के गीत हैं वो भी ज्यादातर बंगाली में, क्योंकि हमारी परंपरा ही गौड़िया वैष्णवों की है। यस तनीषा। हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कि ऐसा सुना है कि चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक कृपालु हैं और वो कृष्ण से अधिक कृपालु हैं। तो हम ऐसा मतलब उसमें कंफ्यूजन था कि अगर वो कृष्णा से अधिक कृपालु है तो फिर हम ओनली एंड ओनली उनकी पूजा करें और फिर उन्हीं के नाम का कीर्तन करें। क्योंकि ऐसे मतलब कि ऐसे कि हम जो पंचतंत्र मंत्र बोलते हैं, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वो इसलिए बोलते ताकि हम हरे कृष्णा महामंत्र में जो मिस्टेक्स कर रहे हैं और नाम अपराध कर रहे हैं उनको दूर कर सके। तो फिर हम पंचतंत्र महामंत्र का ही वो मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र से तो उनका और ज्यादा जप करें और फिर ओनली ओनली और ओनली चैतन्य महाप्रभु से भी प्रेयर करें। तो क्या हम ऐसा करेंगे तो और कृष्णा से प्रेयर नहीं करेंगे, ओनली चैतन्य से प्रेयर, श्री ओके चैतन्य महाप्रभु से प्रेयर करेंगे तो वो महाप्रभु और कृष्ण में डिफरेंस ही नहीं है तनीषा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहे कृष्ण को प्रे करें तो भी महाप्रभु को प्रे कर रहे हैं, और महाप्रभु को प्रे करें तो भी कृष्ण को प्रे कर रहे हैं। ये दोनों हैं तो अभिन्न, लेकिन इनके रोल अलग अलग है। जो इनका रस है ना, जो इनका भाव है, वो अलग अलग है। तो महाप्रभु को महावदान्य इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए एक सिंपल सा रास्ता बता दिया। कृष्ण आए थे, कृष्ण ने गीता में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी, कि मेरे कैसे तुम मेरे भक्त बनोगे, कि यद करोषि, जो करते हो, जो खाते हो, जो भी अर्पण करते हो, सब मुझे अर्पित करके करो। या उन्होंने कह दिया सर्वधर्मान परित्यजी, या उन्होंने कह दिया मन मना भव मद भक्तो, कि मेरे भक्त बनो।
ये इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे दिए थे, पर कलयुग के लोगों को इसको फॉलो करना डिफिकल्ट है। तो चैतन्य महाप्रभु महावदान ने इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत सिंपल तरीका बताया कि आपको सिर्फ हरिनाम करना है, भगवान का नाम करना है। और वो सिंपल तरीके में पोटेंसी इतनी ज्यादा है कि हरिनाम करके उन्होंने कहा कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, हरिनाम करके ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा, हरिनाम करके मुक्ति भी नहीं मिलेगी। हरिनाम करके जो मिल रहा है वो है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो सकता है, जो हमारे हृदय में इतना आनंद की अनुभूति हो सकती है सिर्फ भगवान का नाम जप करके। तो इतना सिंपल तरीका उन्होंने दे दिया। उन्होंने एकदम जैसे फ्रीबीज बांटते हैं ना, कि जो एकदम मूर्ख से मूर्ख बच्चा है वो भी जो कर ले, उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बताया कि कठिन तो काम छोड़ दो, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई पूजा पाठ नहीं करने, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना। जो सबसे सिंपल तरीका है वो उन्होंने कह दिया कि कुछ मत करो, चुपचाप बैठो और कभी भी करो। उन्होंने ये भी कहा इसमें हरिनाम में, उन्होंने ये भी कहा कि कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, कभी भी बिना नहाए कर लो, सोफे में बैठ के कर लो, वॉकिंग करते करते कर लो, किसी भी समय कर लो। उन्होंने इतना सिंपल फॉर्मूला बता दिया। जैसे अभी हम लोग पूजा पाठ करते थे, जब इस्कॉन से पहले नहीं जुड़े थे, तो पूजा में कितने रेस्ट्रिक्शंस थे कि नहा के करनी है, फिर ये नियम पालन करके करनी है, ये देवता ऐसा करेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे, वो देवता के लिए ये उपवास है। उन्होंने सब कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा इतना सिंपल है कि बस माला लो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सिंपल उन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि इतना करोगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लोगे। इसीलिए उनको महावदान्य कहा गया। अब दूसरा प्रश्न कि क्या हम महाप्रभु का सिर्फ नाम नहीं ले सकते? तो महाप्रभु ने खुद इंस्ट्रक्शन जो दिया है वो फॉलो करना महाप्रभु को प्रसन्न करना हुआ। महाप्रभु भगवान कृष्ण आए बताने के लिए कि कैसे भक्ति की जाए। अगर उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देना होता कि तुम चैतन्य चैतन्य, गौर निताय गौर निताय, गौर निताय गौर निताय ऐसे ही करते रहो, तो वो ये इंस्ट्रक्शन दे के जाते ना हमको। महाप्रभु को प्रसन्न करने का तरीका है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनके निर्देशों का पालन करना। तो उन्होंने निर्देश दिया कि हरे कृष्ण कीर्तन करो। ऐसे बहुत सारे अप संप्रदाय हैं तनीषा, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो रेलेवेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अप संप्रदाय हैं जो अपने आप को गौड़िया वैष्णव बताते हैं और जो अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। कोई कोई अप संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, उन्होंने अपना मंत्र बना लिया। और ये अप संप्रदाय हमको स्पेशली बंगाल उड़ीसा में तो बहुत देखने के लिए मिलते हैं। वो ऐसा उन्होंने मंत्र बना लिया है, भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम। तो इन सबको बाद में जो हमारे आचार्यगण हुए ना, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने बोला कि ये मंत्र भगवान ने दिया है क्या? भगवान ने जो मंत्र दिया वो दिया हरे कृष्ण वाला, तो वो ही चैंट करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मनगढ़ंत चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया कि हरे नाम हरे नाम है केवल, कि तुम्हें सिर्फ हरि का नाम लेना। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरा। हालांकि अगर कोई महाप्रभु की शरण में जाता है, वो महाप्रभु के नाम का भी चैंटिंग कर रहा है, तो उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन क्योंकि वो महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो एक तरह से वो महाप्रभु के प्रति ही अपराध कर रहा है। ज्योति ने कहा कि महाप्रभु के ऐसे पार्षद थे जो सिर्फ महाप्रभु का नाम लेते थे। इनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, पर ये अगर ऐसे कोई पार्षद है तो वो एक्सेप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाप्रभु के ही भक्तों में एक थे मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता जो थे वो राम नाम लेते थे। उनको महाप्रभु ने इनिशियली बोला कि तुम कृष्ण नाम लो, पर मुरारी गुप्ता ने बोला मुझसे होएगा ही नहीं। ट्राई भी किया पर मुरारी गुप्ता से हुआ ही नहीं। तो महाप्रभु ने बोल दिया कि ठीक है, तुम हनुमान हो, तुम राम नाम ही लो। तो वो उन्होंने किसी के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। और यही मुरारी गुप्त जो है, ये इतने क्लोज थे चैतन्य महाप्रभु के कि इन्हीं के जो कर्चे हैं ना, इनके जो कर्चे हैं, मतलब इन्होंने जो नोट्स बना के लिखे थे, इन्हीं मुरारी गुप्त के नोट से बाद में चैतन्य चरितामृत की रचना की गई। तो ही वॉज वेरी क्लोज टू महाप्रभु, लेकिन वो राम नाम लेते थे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन किसी किसी पर्टिकुलर डिवोटी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने।
पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया वो संकीर्तन दिया। उन्होंने कहा हरे कृष्ण ही करना है। महाप्रभु ने इसमें भी एक इशू हुआ था कि जो महाप्रभु मंत्र दे रहे हैं ये कली संतरण उपनिषद में आता है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कली संतरण उपनिषद के मंत्र को जब महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो कोई कोई ब्राह्मणों को ऑब्जेक्शन हो सकता था कि ये तो वेद का मंत्र है। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि इसको तुम कभी भी कर लो, कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई नीची जाति का भी कर सकता है, कोई ब्राह्मण भी कर सकता है। तो महाप्रभु ने इस मंत्र को इस तरह से कर दिया कि पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतरण में पहले हरे राम आता है, फिर बाद में हरे कृष्ण। तो उन्होंने इसमें पोटेंसी डाला है। ये जो हरे कृष्ण, इसको महामंत्र इसीलिए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसमें वो पोटेंसी दिया है, इसमें उनकी कृपा दी है कि हम इस मंत्र को उच्चारण करेंगे तो हम सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? यस माताजी, थैंक यू सो मच। ओके तनिषा, चलो तो आज का एंड कर लेते हैं, काफी लंबा हो गया आज का सेशन। पर ये बेटर है, वो जल्दी जल्दी में एंड करने से ये ठीक है कि थोड़ा लेट हो रहा है पर कम से कम भाग दौड़ नहीं हो रही है। एंड करने के लिए वैष्णवी कब कॉल कर सकते हो? वैष्णवी आज तो नहीं, कल कॉल करना मुझे। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, वॉइस मैसेज। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँ। माता जी, हाँ जी, हमने ना क्वेश्चंस आपको भेज दिए थे सारे, वो प्रियंका जी बोली कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ नहीं मैंने देखा, वो एक्चुअली भक्ति वृक्षा का मैंने फाल्गुनी को बोला, आगे से वो प्रियंका नहीं चेक कर रही है, वो डिफरेंट चीजों में फिलहाल बिजी है। तो फाल्गुनी के पास आएंगे, अभी मेरे पास आ गए, मैं देख लूंगी। जी ठीक है सुषमा माता जी, इसीलिए फोन कर रही थी आपको। हाँ, कोई छोटे मैसेजेस हो ना तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख दिया करें या वॉइस मैसेज, क्योंकि अक्सर मैं फोन, कभी पेशेंट बैठे होते हैं या कभी मैं ही कहीं बिजी होती हूँ तो पिक नहीं कर पा रही होती हूँ, तो मैसेजेस मैंने सोचा कोई नाराजगी होगी। नहीं माता जी, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, मतलब ये एक्चुअली मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ कि मेरे साथ ना फोन का दिक्कत रहता है, क्योंकि कभी कभी कोई मेरे पास पेशेंट होते हैं तो मैं यूजुअली फोन नहीं पिक करती, या फिर मैं अपनी चैंटिंग कर रही होती हूँ तो फिर कभी ऐसा मुझे लगता है कि फोन पे बात करूंगी और एक के बाद एक फोन आते जाते हैं तो फिर मेरा छूट जाता है, चैंटिंग भी छूट जाता है, या घर के काम करते करते तो अक्सर मैं बात कर ही लेती हूँ घर के काम करते करते। तो अगर मैं फोन नहीं पिक कर रही हूँ तो कोई नाराजगी नहीं है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात करने में कोशिश करती हूँ, मैसेजेस रिप्लाई कर दूँ, वॉइस मैसेजेस यूजुअली मैं रिप्लाई कर देती हूँ अपना टाइम निकाल के, जब मुझे नमस्ते टाइम जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। तो क्या आंसर देना आपको चलता रहता है, जो भक्ति वृक्षा वाले आगे मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर आएंगे वो क्लास चल रही फाल्गुनी है, चेक क्लास करेगी, अभी तो हम उनको देख भी नहीं रहे, अभी हम फर्स्ट मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस थे उनका चेक बस खत्म हो गया, एंड कर रहे हैं, बातें हाँ कर तो रही हैं। वो आपको भेजना है ना उसका हाँ वो आंसर। मुझे ही भेजने हैं माता जी। ठीक है, सब लोग अनम्यूट नहीं कर बस लीजिए। आज वो लेट कर होगी और सारे लगे हुए हैं, स्नेहलता बातें करने माता लग जी जाएंगे। 1 मिनट बाद बात करिएगा। स्नेहलता माता जी की बातें शुरू हो गई। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड कर रही हूँ। हरे हरे कृष्णा। हरे हरे